जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस होम गार्ड की भर्ती के फिजिकल बहुत ही जल्द होने वाले थे और लगभग 10 दिन पहले हमने एक नोटिस भी दिखाया था कि अभी इनका जो प्लान बन रहा है वो 23-24 फरवरी को बन रहा है कि शायद फरवरी में ही आपके फिजिकल हो जाएंगे। किंतु अभी क्या है कि भर्ती पर स्टे लग चुका है, क्योंकि भर्ती पर हो चुका है कोर्ट केस। शायद आप लोगों ने न्यूज़ सुन भी लिया होगा, इस पर कोर्ट केस हो चुका है। और कोर्ट केस किया किसने है, कोर्ट केस किस लिए हुआ है और इस भर्ती पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी या फिर ये अर्थात इसका आगे का प्रोसेस कब बढ़ेगा, तो उन सभी चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल अब आपके कब तक होने की संभावना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आगे का जो कुछ भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा इस भर्ती से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 10,285 पद हैं, लगभग बहुत भर्ती है। इसमें फॉर्म बहुत ही कम अप्लाई हुए हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप इसमें सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अर्थात हम कहें कि अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है और पेपर वैसे भी इसका आसान आता है। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली इसके पैटर्न का तो आप इसका पेपर क्लियर वैसे ही कर जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अभी तक भर्ती में चल क्या रहा है, आगे का क्या प्रोसेस होगा। देखिए, अभी जो भर्ती पर हुआ है वो केस हो चुका है। अब केस किया किसने है, देखिए आपको शायद ये पता होगा कि ये जो भर्ती आई है इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा गया है कि ये एक परमानेंट भर्ती है, क्योंकि पिछले जो भी होमगार्ड हुए हैं दिल्ली पुलिस में उनको जो है 10 साल 15 साल के बाद उन्हें निकाल दिया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ही इस पर केस कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि आज से जो 10 साल पहले इसमें भर्ती हुआ था, अब 10 साल उन्होंने ड्यूटी कर लिया है, अब उन्हें निकाला जा रहा है। तो इसलिए जो है उन्होंने केस किया है, क्योंकि नई भर्ती आ चुकी है 10,000। तो जिन्हें निकाला जा रहा है इनका कहना है कि जब आपको होम गार्ड की ज़रूरत है और हम खुद एक होम गार्ड हैं तो आपको नया रिक्रूटमेंट करने की क्या ज़रूरत है, हमारी अर्थात लाइफ बर्बाद करके, क्योंकि इनका एक टाइम वेस्ट हुआ। तो इनका कहना यह है कि हमारा ये टाइम बर्बाद करके फिर हमें निकाल दे रहे हैं, फिर आप नए लोगों को लेंगे, उनका भी टाइम बर्बाद करके 10 साल उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि 10 साल में किसी का जीवन नहीं चलने वाला है। तो उनका भी कहना सही है। अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या जो है इस भर्ती को वो परमानेंट करते हैं या फिर इसमें कुछ वैकेंसी कम करते हैं। देखते हैं आगे कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्योंकि अभी भर्ती जो है वो स्टे हो चुकी है, अर्थात भर्ती अभी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। तो सिंपल सा यही बात है कि जो पहले इसमें भर्ती हो चुके हैं वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं, जब आपको नए भर्ती करने हैं, हम तो खुद अवेलेबल है करने के लिए, तो आप नए भर्ती क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों निकाल रहे हैं। तो यही बात अभी फंसी हुई है। देखते हैं कि हो सकता है अगर कोर्ट ये निर्णय कर देगा कि हाँ जितने भी रखो, आप एक टाइम फिक्स करके दे दो कि इतने साल तक आप परमानेंट रहोगे। तो देखते हैं कोर्ट का क्या आदेश आता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो 10,000 वैकेंसी आई है ये भी परमानेंट हो जाएगी। फिर तो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर ये परमानेंट हो जाती है, फिर तो सबसे आसान गवर्नमेंट जॉब लेना, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग तैयारी भी करते रहिए। अब देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे भर्ती रद्द हो जाएगी। भर्ती किसी भी तरीके से रद्द नहीं होगी, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है और इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है, तो ये रद्द नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। और ऑफिशियल आदेश आया था सरकार के द्वारा, हमने एक अखबार भी आपको दिखाया था कि उसमें खुद कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव हुआ है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कराया जाए। अब देखते हैं आगे का क्या फैसला आता है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा, भर्ती कैंसिल नहीं होगी। और इसकी तैयारी के लिए जहां से आप एक पैटर्न पर तैयारी कर सकते हैं, अपना पैटर्न पकड़ सकते हैं, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन पा सकते हैं, तो वो बुक मैं बताना चाहूँगा, चक्षु प्रकाशन की आपको मिल जाती है। ये बुक स्पेशल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सभी क्वेश्चंस के हर एक टॉपिक का हर एक चैप्टर कवर किया गया है, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि रिटर्न एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो ये बुक आपके लिए बेहतर हो सकता है और इसमें आपको जॉब लेने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप इन सब से प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरे पैटर्न के बेस पर इसे तैयार किया गया है। इसे आप बाई कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। फुल अपडेटेड बुक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये आपके घर तक ऑनलाइन पहुंच जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक यही भर्ती का चल रहा था। बाकी आप लोग अगर रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते रहिए, क्योंकि फिजिकल में ही बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। 6 मिनट का टाइम मिला है आपको, तो आप लोग रनिंग करते रहिए। अगर डेली आप नहीं करते हैं फिर भी आप करते रहिए, किंतु आप वार्म अप के तौर पर थोड़े बहुत अपनी प्रैक्टिस करते रहें फिजिकल का, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि कब आगे का डेट आ जाए। और आगे जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और देखिए, अब जो फिजिकल होने के चांसेस है मार्च तक, तो हो सकता है कि अब नहीं होगा, हो सकता है कि आपके फिजिकल अब अप्रैल में करा लिए जाए। तो अप्रैल में हो सकता है, जैसे कुछ आगे का डिसीजन आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी मार्च तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि आपका फिजिकल हो सकता है। अप्रैल में हो सकता है या फिर मार्च के लास्ट तक भी हो सकता है। चलिए, जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।